आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज, सब पर पैनी नजर। हमारे मंदिरों से संबंधित धरोहरों में रुचि रखने वालों के लिए एक अमूल्य जानकारी। मंदिरों की 3 मुख्य शैलियाँ। भारतीय स्थापत्य कला व शिल्प शास्त्रों के अनुसार मंदिर विशेषता हिंदू मंदिरों की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। नागर शैली मुख्यतः उत्तर भारतीय शैली, द्रविड़ शैली मुख्यतः दक्षिण भारत शैली, वेशर शैली नागर द्रविड़ मिश्रित मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी। भारतीय शैली पर यह वर्गीकरण भी बहुत स्थूल है। समय व संस्कृत भेद के साथ इनमें भी अनेक भेद व मिश्रण है। इनके अतिरिक्त हिमालय में हिमाचल, उत्तराखंड में अपनी पहाड़ी शैली प्रमुख है, तो पूर्वोत्तर में बहुत अलग पूर्वोत्तरीय शैली। इस प्रकार राजस्थान में अनेक मध्यकालीन मंदिरों में राजपूताना शैली का प्राचुर्य या मिश्रण है, तो आधुनिक काल में ग्रीक, रोमन या यूरोपीय शैली का भी मिश्रण मिल जाता है। नागर शैली। नागर शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इन्हें नागर की संज्ञा प्रदान की गई। नागर शैली की बहुलता मुख्यतः उत्तर व मध्य भारतीय परिक्षेत्र में है। नागर शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक, विशेषतः नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र तक देखा जा सकता है। यह कहीं कहीं अपनी सीमाओं से आगे भी विस्तारित हो गई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है। विकसित नागर मंदिरों में गर्भगृह, उसके समक्ष क्रमशः अंतराल, मंडप तथा अर्ध मंडल प्राप्त होते हैं। एक ही अक्ष पर एक दूसरे से संलग्न इन भागों का निर्माण किया जाता है। नागर वास्तुकला में वर्गाकार योजना के आरंभ होते ही दोनों कोनों पर कुछ उभरा हुआ भाग प्रकट हो जाता है, जिसे अस्त कहते हैं। इसमें मूर्ति के गर्भगृह के ऊपर पर्वत श्रृंग जैसे शिखर की प्रधानता पाई जाती है। कहीं चौड़ी समतल छत के ऊपर उठती हुई शिखा सी भी दिख सकती है। माना जाता है कि यह शिखर कला उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी के पश्चात अधिक विकसित हुई। कई मंदिरों में शिखर के स्वरूप में ही गर्भगृह तक को समाहित कर लिया गया है। द्रविड़ शैली। यह शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण द्रविड़ शैली कहलाती है। तमिलनाडु के अधिकांश मंदिर इसी श्रेणी के हैं। इसमें मंदिर का आधार भाग वर्गाकार होता है तथा गर्भगृह के ऊपर का शिखर भाग प्रिज्मवत या पिरामिडानुमा होता है, जिसमें 36 विभाजन के लिए अनेक मंजिलें होती हैं। शिखर के शीर्ष भाग पर आमलक या कलश की जगह स्तूपिका होते हैं। इस शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये काफी ऊंचे तथा विशाल प्रांगण से घिरे होते हैं। प्रांगण में छोटे बड़े अनेक मंदिर, कक्ष तथा जलकुंड होते हैं। परिसर में कल्याणी या पुष्करणी के रूप में जलाशय होता है। प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। प्रायः मंदिर प्रांगण में विशाल दीप स्तंभ व ध्वज स्तंभ का भी विधान होता है। वेशर शैली। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को वेशर शैली की संज्ञा दी गई है। वेशर शब्द कन्नड़ भाषा के वेशर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है रूप, नवीन प्रकार की रूप आकृति होने के कारण इसे वेशर शैली कहा गया, जो भाषांतर होने पर वेशर या बेशर बन गया। यह विन्यास में द्रविड़ शैली का तथा रूप में नागर जैसा होता है। इस शैली के मंदिरों की संख्या सबसे कम है। इस शैली के मंदिर विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच निर्मित है। कर्नाटक व महाराष्ट्र इन मंदिरों के केंद्र माने जाते हैं। विशेषतः राष्ट्रकूट, होयसल व चालुक्य वंशीय कतिपय मंदिर इसी शैली में हैं। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। संस्कार, वंश और कुल के रहिशी और सनातनी धर्म संस्कृत के आधारों का असर जीवन संस्कृत पर भी। भारत के तीनों सेना अध्यक्ष बचपन के मित्र हैं। नीचे उनके बचपन की फोटो है। अब 17 साल के बच्चे का तो बचपन ही कह सकते हैं। तीनों एक ही एकेडमी के बताए जा रहे हैं। भदावर की पावन पवित्र संस्कृत जननी भूमि की तरफ से तीनों मित्रों को एक साथ देश की सेवा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीनों खूब नाम कमाएं और देश का मस्तक ऊंचा रखें, यही उम्मीद है। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। बिंदु खत्ता क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी समाचार पत्र अभिकर्ता रमेश पांडे के असामयिक निधन का समाचार सुनते ही क्षेत्र में जबरदस्त शोक की लहर व्याप्त हो गई। रमेश पांडे की मौत का समाचार सुनते ही क्षेत्रवासी स्तब्ध हैं। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनके बीच का हंसता खेलता मृदभाषी, सभी के सुख दुख में शामिल रहने वाला इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। समाचार पत्र अभिकर्ता रमेश पांडे एक अच्छे समाज सेवक के रूप में भी जाने जाते थे। हर मजबूर, लाचार और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए सदैव तत्पर रहना उनकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा था। रमेश पांडे अपने पीछे अपनी पत्नी समेत 2 बेटों को रोता बिलखता छोड़ गए। उनके निधन का समाचार मिलते ही क्षेत्र में जबरदस्त शोक की लहर व्याप्त है। उनके निधन पर विधायक नवीन दुमका, पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गपाल,
जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर मोहन बिष्ट, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा, संध्या डालाकोटी, राजेंद्र खनवाल, भाजपा नेता पवन चौहान, दीपक जोशी, मनोज बसनायत, शेखर जोशी, बच्ची पांडे, गोविंद वल्लभ भट्ट, हेमावती नंदन, दुर्गा पाल, भुवन पांडे, वैभव उपाध्याय, हेमंत पांडे, सोनू पांडे, किशन गिरी गोस्वामी, सोनू सुयाल, भगवान धामी, नगर पंचायत अध्यक्ष लाल चंद्र सिंह, पूर्व चेयरमैन राम बाबू मिश्रा, बिंदु खत्ता, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी समेत अनेक लोगों ने दुख व्यक्त कर शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इधर प्रेस क्लब अध्यक्ष बीसी भट्ट, राजेश नेगी, प्रकाश जोशी, दीप जोशी, रमाकांत पंत, मोहन जोशी, जीवन जोशी, बसंत पांडे, ओपी अग्निहोत्री, राजू जनेजा, रंजीत बोरा, हेम जोशी, अभिषेक सिंह, उमेश पंत, शैलेंद्र सिंह, सचिन गुप्ता, मुकेश कुमार, उमेश राणा, अजय अनेजा, संजय जोशी, सानू प्रसाद बमेटा, सुरेश उपाध्याय, उर्वा दत्त भट्ट, हरीश भट्ट, अजय उप्रेती आदि ने गहरा दुख व्यक्त किया है। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के गिरते स्तर के लिए जिम्मेदार 3 सुअर और उन सुअर के बच्चों के पालन और संरक्षण में फंसी भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के अवनत की या सत्यानाश की ओर बढ़ते कदम। पहला सुअर वो जमात जो पालने वाले के लोग जो आज भी गांव गिराव कस्बों में जात सूचक गालियों से संबोधित किए जाते हैं। इनको सवर्ण समाज व्यंग्यात्मक रूप से इन्हें सरकारी बाभन और 9 धनाढ्य SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहता है, जो सब फ्री फंड के हकदार हैं। सरकारी धन का सत्यानाश जो NP के नाम पे सत्यानाश खाते में। दूसरा सुअर वो जमात जो सुअरों से घनघोर नफरत करती है। अगर कहीं सुअर का नामो निशान अंग भग के टुकड़े या सुअर बाड़ा करीब हो तो ये वहां से जाएंगे ही नहीं, या सुअर पालने वाले का कत्ल करके उनका वहां से अस्तित्व ही खत्म कर देंगे। ये जमात भी संविधान और सरकार की तरफ से संरक्षण के नाम पर अकूत सरकारी लाभ लूटने की जमात है। सवर्ण समाज व्यंग्यात्मक रूप से इन्हें अल्पसंख्यक शांत प्रिय कहता है, जो सब फ्री फंड के हकदार हैं। सरकारी धन का सत्यानाश जो NP के नाम पे सत्यानाश खाते में। तीसरा सुअर वो जमात जो सुअर की पसंदीदा है, पालने खाने बिजनेस से लेके सभी जगह बस उसी में रमे रहते हैं। खुशी का कोई इनका क्षण हो बगैर सुअर के तो मजा ही नहीं आता। ये जमात भी संविधान और सरकार की तरफ से संरक्षण के नाम पर अकूत सरकारी लाभ लूटने की जमात है। सवर्ण समाज व्यंग्यात्मक रूप से इन्हें 12 बज गए क्या वाला बिजनेसमैन वाला अल्पसंख्यक जमात जो सब फ्री फंड के हकदार हैं। सरकारी धन का सत्यानाश जो NP के नाम पे सत्यानाश खाते में। 3 सुअरों की प्रवृत्ति को नफरत प्रेम व्यापार के मकर जाल के धंधे में भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर आ गई है। बस इनके संरक्षण पालन पोषण और विकास में ही देश का बहुत धन NP में ही गया है। समझो रिटर्न्स तो कभी नहीं, बल्कि देश विरोधी और देश के विकास में अवरोधक रूप से ये सुअर से संबंधित लोग जोर शोर से सहभागी हो रहे हैं। तुष्टीकरण की, जातीयवादी आरक्षण की, संरक्षण की नीतियों का नाश हो। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी ने मनुष्य की अनेक प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। पवित्रता और सच्चाई से भरा हुआ मनुष्य उन्नत का झंडा हाथ में लेकर जब आगे बढ़ता है तब किसकी मजाल के बीच में खड़ा रहे। यदि आपके दिल में पवित्रता, सच्चाई और विश्वास है तो आपकी दृष्टि लोहे के पर्दे को भी चीर सकेगी। आपके विचारों की ठोकरे से पहाड़ के पहाड़ भी चकनाचूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रशंसा में फूलता नहीं और निंदा में सिकुड़ता नहीं वह बड़ा आदमी है। जो थोड़ी निंदा में दुखी हो जाए और थोड़ी प्रशंसा में फूल जाए वह छोटा है। जो जन्मा है उसे अवश्य मरना पड़ेगा। लाख प्रयत्न करने पर भी मृत्यु से छुटकारा नहीं हो सकता। जब इस शरीर को मरना ही है तो 2 दिन पहले मरे या 2 दिन बाद, इसकी क्या चिंता। बस जिस काम के लिए आए हैं उसे अवश्य कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। जो सेवा के सद्गुण से संपन्न होकर सेवा करता है तो उसमें विवेक वैराग्य जागता है और अंत में भगवान का प्रेमी और ज्ञानी भक्त बन जाता है। जो सेवक है और प्रेमी नहीं है तो समझो कहीं न कहीं सेवा के नाम पर अहंकार का पोषण हो रहा है, जो कि सेवक के लिए बहुत ही हानिकारक है।